हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पे जो हम कवर करेंगे वो भारत की प्रमुख नदियों के बारे में कवर करेंगे, जहाँ पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 नदियाँ लेके आया हूँ, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। नदियों से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है सर, नदी कहाँ से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है सर, कि नदी कहाँ गिरती है। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि नदी का मुहाना क्या है, सॉरी इसके सहायक नदियाँ कौन सी हैं और इसकी लंबाई क्या है। तो ये 4 ही एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर नदी के बारे में आपको चारों में बताऊंगा, तो आप अच्छे से उसको नोट कर लेना। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले नदी के बारे में। सबसे पहले कि सतलुज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। देखिए गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट करके रखिएगा। तो जो सतलुज नदी है, देखिए कहाँ से निकलती है मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस देखिए, तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, ठीक है, तिब्बत की जो मानसरोवर झील है यहाँ से निकलती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो सतलुज नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप, यहाँ पर हमारा जो राकस्ताल झील है यहाँ से निकलती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कुल जो लंबाई है इसकी 1500 किलोमीटर है, लेकिन सारी की सारी भारत में नहीं बहती है ये। तो सर भारत में कितनी है, 1050 किलोमीटर, याद रखिएगा। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। आगे चलकर यह नदी चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो चारों क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। सर कहाँ से निकलती है, सर ये राकस्थाल झील से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है भारत में, 1050 किलोमीटर है, सॉरी। कहाँ से प्रवेश करती है, पंजाब से प्रवेश करती है। और किस में जाकर मिल जाती है, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे जो दूसरा होगा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो देखते हैं सर, सिंधु नदी देखिए आप सभी को पता होगा, जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से ये भी निकलती है, ठीक है। तो तिब्बत के कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। अच्छा, इसका कुछ पार्टिकुलर एक नाम होगा जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो वाली जो तिब्बत सतलुज नदी जो थी वो राकस्ताल झील से निकलती है, लेकिन ये जो निकलती है सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में एक सानो खयाबाब हिमनद है। कौन सा, सानो खयाबाब हिमनद है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। गिरती कहाँ पे सर, इसका मुहाना कहाँ पे, तो ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है, यानी कि इसका जो मुहाना है वो अरब सागर में हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो ओवरऑल है भारत प्लस पाकिस्तान की जोड़ करके। लेकिन भारत में केवल 1114 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई कितनी, केवल और केवल 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसके सहायक नदियाँ सतलज है, चिनाब है, रावी नदी, व्यास नदी और झेलम, ठीक है, इसके सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम इसके सहायक नदियाँ हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। रावी नदी कहाँ से निकलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए ये कह रहे हैं सर रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप सभी को पता ही है कि सर रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और इसका जो मुहाना है वो चिनाब नदी पर इसका मुहाना हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 725 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए व्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो देखिए बात करते हैं सर व्यास नदी के बारे में। तो सर आप सभी को पता है जो व्यास नदी है वो मेरी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा है उसके पास से निकलती है ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है व्यास नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखते हैं सर यहाँ पे, देखिए व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप कुंड, एक कुंड यहाँ पे करके जगह है, ठीक है। कुंड जो यहाँ पर ये 4330 मीटर ऊंचा है, मतलब समुद्र तल से, तो वहाँ से निकल के आती है ये। इसका जो मुहाना है वो हरी के एक जगह है कपूरथला में, ठीक है, वहाँ पर जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा ये नदी जो व्यास नदी है सतलज नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, कपूरथला में जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। ओवरऑल ये भारत में बहती है, भारत से बाहर नहीं बहती। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंच जाती है,
ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, झेलम नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो आप सभी को पता है सर, झेलना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, किसको, शेषनाग को। ठीक है, तो शेषनाग झील जो है वो शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। झेलम नदी बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। आगे चलकर यह चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा सारी की सारी नदियाँ जो है वो व्यास, सतलुज में व्यास मिल जाती है, फिर चिनाब में झेलम मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो वो 724 किलोमीटर है, मतलब ओवरऑल जो इसकी लंबाई है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है वो केवल 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत में केवल 400 किलोमीटर बहती है और ओवरऑल जो बहती है वो 724 किलोमीटर बहती है। श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आप सभी को पता है सर, गंगा नदी जो निकलती है गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, यहाँ से निकलती है, गंगोत्री में गौमुख है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होगा। गंगा नदी गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है। आगे चलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है और यह पूरी तरह से भारत में बहती है, मतलब भारत में निकलती है उत्तराखंड से और भारत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, तो दूसरे देश में जाती है, तो इसलिए पूरी तरह से भारत में बहती है। गंगा भगीरथी तथा अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम है, मतलब अलकनंदा और भगीरथी दोनों जब मिल जाती हैं तब ये गंगा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो सभी को पता है सर, यमुना नदी गंगोत्री से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी व्याख्या देखते हैं सर। देखिए इसकी व्याख्या है कि यमुना नदी बंदर पूंछ के पश्चिमी डाल पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री हिमानी है, वहाँ से निकलती है। आगे चलकर ये प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज है, वहाँ पर जाकर के गंगा नदी में ये मिल जाती है, वहाँ पर ये संगम बनाती है मिल करके। इसकी कुल लंबाई भारत तथा मतलब पूरी लंबाई भी और भारत में भी पूरी एक ही लंबाई है इसकी 1375 किलोमीटर, मतलब भारत में ही ये बहती है। इसके सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन हैं। यह नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिल जाती है, तो दक्षिण से मतलब दक्षिण की ओर से मिलती है, जैसे बैंक होती है ना, जैसे नदी जा रही है तो ये अगर इधर से मिली है तो साउथ से मिली है, इधर से मिली है तो मतलब ये राइट से मिल गई और ये लेफ्ट मिल जाती है। ठीक है, तो राइट लेफ्ट से मिल जाती है, तो इसलिए इनको दिशा के अनुसार बांट देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो आप सभी को पता है सर, चंबल नदी जो निकलती है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है। तो मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है चंबल नदी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है। देखिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ से निकलती है, जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है। आगे चलकर ये इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई भारत में 995 किलोमीटर है, मतलब भारत में भी ओवरऑल अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो वो 995 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण, इसकी सहायक नदियाँ एक काली सिंध है, पार्वती है, सिप्ता, बानास, कुरल, बामनी, मेज, ये करती हैं भारत में सबसे ज़्यादा गहरे गड्ढों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आप सभी को पता होगा सर, जो रामगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, आप सभी को पता है नैनीताल के समीप से निकलती है ये। ठीक है, तो नैनीताल ये नेपाल है, सॉरी, ये कहाँ से निकलती है, मुख्य हिमालय श्रेणी का जो दक्षिण भाग वाला भाग है वहाँ से ये निकल जाती है। ठीक है, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखिए रामगंगा नदी नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से निकलती है। आगे चलकर ये कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई भारत में तथा ओवरऑल अगर बात करते हैं तो 696 किलोमीटर है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए बात करते हैं सर, शारदा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, आप सभी को पता है सर, शारदा नदी कहाँ से निकलती है। तो आप सभी को पता है
शारदा नदी कुमाऊं हिमालय से निकलती है। कहाँ से? कुमाऊं हिमालय का जो मिलाम हिमनद है वहाँ से निकलती है शारदा नदी। ठीक है, तो शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। यह कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। याद रखिएगा, कहाँ से निकलती है? मिलाम हिमनद से निकलती है, और शारदा नदी को ही काली नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर यह नदी बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई तथा भारत में लंबाई 602 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदियाँ जो हो जाती हैं वो यहाँ पर सरमा, सिनार, सरयू या पूर्वी रामगंगा इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? आप सभी को पता है सर, जो घाघरा नदी है वो कहाँ से निकलती है? देखिए, घाघरा नदी नेपाल के तकलाकोट से निकलती है। आप सभी को पता ही है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हो जाता है। घाघरा नदी को कर्नाली या कोरियाला नदी भी कहते हैं। तो कर्नाली नदी किसे बोलते हैं? घाघरा नदी को बोलते हैं। काली नदी किसे बोलते हैं सर? तो आप अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है, शारदा नदी को काली नदी बोलते हैं। घाघरा नदी नेपाल के तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपातसुंग हिमालय से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है सर? ये मपातसुंग हिमालय से ये निकलती है। ठीक है, आगे चलकर यह सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसकी कुल लंबाई भारत में 1080 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए बात करते हैं शिवालिक पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण ये करती है, तथा चौकिया और छोटी गंगा भी इसे हम कहते हैं। तो चौकिया गंगा या छोटी गंगा किसे बोलते हैं? इसे को हम यहाँ पे बोल देते हैं घाघरा नदी को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो आप गंडक नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, जो गंडक नदी है वो नेपाल से निकलती है। देखिए देख लेते हैं, गंडक नदी को नेपाल में इसको हम बेसिकली शालिग्राम के नाम से जानते हैं, तथा मैदानी भागों में से नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर पटना के समीप गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 425 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। जो पत्थर, ये पत्थर नहीं है, पत्थर है, गोल गोल जो पत्थर होते हैं, जब वो इसमें मिल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे शालिग्राम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी के बारे में आप सभी को पता है। देखिए, कोसी नदी है वो गोसाई नाथन चोटी के उत्तर में से निकलती है। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोसी नदी गोसाई नाथन चोटी के उत्तर से निकलती है। आगे चलकर कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई तथा भारत में जो इसकी लंबाई वो 730 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ सोन, कोसी, इंद्रावती आदि इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है, बेतवा नदी जो निकलती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से बेतवा नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। आगे चलकर हमीरपुर के समीप यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता है सर, जो सोन नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो आपको पता है अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये सोन नदी के लिए ही जानी जाती हैं। तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह पटना के समीप गंगा में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है ना, वहीं से सोन नदी भी निकलती है। तो दोनों का जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसको नर्मदा की जो सबसे पास वाली सहायक नदी वो भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है सर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? आपको सभी को पता है, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, अच्छा सर, यहाँ पर देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है,
और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर तथा इसमें भारत में 916 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ओवरऑल जो इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो इसकी टोटल लंबाई है वो 916 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, कामेंग और सुबनसिरी, मानस, तीस्ता आदि इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आप सभी को पता है जो विंध्याचल पर्वत है यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर भारत में है। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा यानी कि जो धुआंधार जलप्रपात है उसका निर्माण करती हुई आगे बढ़ती है। यह डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदी एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? आप सभी को पता है जो बैतूल जिला है यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। तो ताप्ती नदी बैतूल जिला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसके मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। यह सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा हो जाती है। तो ये जो नदी है ये भी यहाँ पे क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं सर, महानदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है सर जो महानदी है वो कहाँ से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है यहाँ से महानदी निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित सिहावा के समीप से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी कुल लंबाई 815 किलोमीटर है और ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है सर जो इंदौर जिला है यहाँ से क्षिप्रा नदी निकलती है और इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्षिप्रा नदी इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। तो एक पहाड़ी है काकरी बरडी, उसका नाम यहाँ पे हो जाता है और ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। मतलब इसका जो मुहाना है वो क्या है? चंबल नदी इसका मुहाना हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर स्थित है जहाँ पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। तो याद रखिएगा कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे पर लगता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, उज्जैन शहर में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं सर, माही नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है सर जो माही नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा जो यहाँ पर मध्य प्रदेश का धार जिला हो जाता है यहाँ से माही नदी निकलती है। याद रखिएगा पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में आमझोरा में मैहद झील से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 585 किलोमीटर है और इस पर बजाज सागर बांध जो है वो स्थित यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है सर जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? देखिए जो लूनी नदी है गाइज वो अजमेर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर जिले से निकलती है। ठीक है, अजमेर जिले में स्थित है नाग पहाड़, ये वहाँ से निकलती है। तो लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित अरावली पर्वत के नाग पहाड़ से निकलती है और ये कच्छ केरल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही का मतलब ये होता है कि जो धरती के अंदर समा जाती है लूनी नदी। ठीक है, ये
इसका मुहाना कहीं नहीं है, ये कच्छ के रण में जाकर गिरती है और वहाँ पर इसका मतलब दलदली भूमि बन जाती है जहाँ पर ये जाती है, अंतर धरती के अंदर बहती है नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा जो इसका सही आंसर है उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित है जय समुद्र। ठीक है, उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर बात करते हैं तो क्या है, जय समुद्र झील है, वहाँ से निकलती है मेरी साबरमती नदी। और ये कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। देखिए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप सभी को पता है सर महाबलेश्वरम के समीप जो पश्चिमी घाट पहाड़ है वहाँ से ये निकलती है। तो पश्चिमी घाट से निकलती है मेरी यहाँ पर कृष्णा नदी। और फेमस जगह क्या है सर? महाबलेश्वर के समीप। तो महाबलेश्वर के समीप यहाँ पे पश्चिमी घाट है, वहाँ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि इसकी क्या है, सहायक नदी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नागार्जुन सागर जो बांध है वो भी इस पर स्थित है। गोदावरी नदी कहाँ पर स्थित है? देखिए गोदावरी नदी को आप सभी को पता होगा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है जो महाराष्ट्र का नासिक जिला है ना, त्रंबकेम पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्रंबकेम गांव की पहाड़ी से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, इसकी सहायक नदियाँ पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, बैनगंगा आदि इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं सर। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गाइस आप सभी को पता है कावेरी नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी आप सभी को पता है कर्नाटक के जो कुर्ग जिला है वहाँ से निकलती है और यहाँ पर है ब्रह्मगिरी के पहाड़ स्थित है, वहाँ से निकलती है। बावड़ी नहीं है, ये पहाड़ी है, ये क्या है, पहाड़ी है। ठीक है, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती हैं। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप सभी को पता है सर जो तुंगभद्रा नदी है वो कहाँ से निकलती है? जो कर्नाटक का पश्चिमी घाट वाला पहाड़ है ना वहाँ से निकलती है। इसका फोर्थ वाला सब बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से निकलती है और ये कृष्ण नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 331 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो पेरियार नदी के बारे में आप सभी को पता है सर ये पेरियार झील से ही निकलती है, तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। और पेरियार नदी केवल केरल में ही बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, हुगली नदी कहाँ से निकलती है? तो हुगली नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस ये कहीं से निकलती नहीं है, ये जो है ना गंगा की सहायक नदी है। गंगा की क्या है, एक शाखा है जो हुगली नदी है। तो हुगली नदी गंगा की एक शाखा है जो धूलिया के दक्षिण गंगा से अलग यहाँ पे हो जाती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और एक सब छोटी नदी इसको भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, वैगई नदी कहाँ से निकलती है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो गाइज़ कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से गाइज़ मैंने वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।